हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद्र कुमार एक नई स्टोरी के साथ आया है गाइस। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले ही आप लोग लाइक कर दें, बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, एक स्टोरी से हमें कितना फ़ायदा होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मालूम है गाइस। देखिए, स्टोरी में हर एक चीज़ मिक्स होता है, तो हर सिचुएशन मिलता है, तो उस सिचुएशन में कैसे सेंटेंस बनाना है ये भी पता चलता है। ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं वो भी पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से और बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड मिलते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलते हैं गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ गाइस कि स्टोरी आप लोग सुने भी होंगे, मैं बचपन में बहुत ऐसा स्टोरी सुना हूँ और ये मेरी बहुत ही पसंदीदा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें पहले ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर फार्मर, ठीक है। यह एक आर्टिकल है। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। फार्मर, फार्मर मतलब किसान, ठीक है। अब आगे देखिए गाइस कैसे यूज होता है, क्या क्या। तो देखिए गाइस, वंस, वंस यानी एक बार। अ फार्मर हैड अ गोट, अ बंडल ऑफ, एक मिनट गाइस दिखाता हूं आपको। अ बंडल, देखिए अ बंडल ऑफ ग्रास एंड मतलब और अ लायन, यहाँ देख लीजिए अ लायन। ओके, तो अब चलिए इसको पूरा एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या क्या है। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। अ फार्मर, एक किसान के पास था। हैड मतलब ये देखिए पास्ट का पजेशन है, ठीक है, पजेशन वाला सेंटेंस है गाइस, ठीक है। तो फार्मर के पास था, क्या था, अ गोट, अ मतलब एक, गोट यानी बकरी, तो एक बकरी थी। अ बंडल ऑफ ग्रास, एक घास का बंडल था, ठीक है। एक बकरी थी और एक घास का बंडल था। और क्या था, एंड मतलब और। आगे देखिए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लायन, और एक शेर भी था, ठीक है। मुझे लगता है इतने से भी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कौन सी स्टोरी है, ठीक है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है गाइस, ठीक है। तो देखिए इसके पास क्या क्या था। एक बार एक किसान के पास एक बकरी थी और एक बंडल की घास थी और एक शेर था, ठीक है। अब उसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही हैड टू क्रॉस अ रिवर ऑन अ स्मॉल बोट। यहाँ देख लीजिए बोट, ठीक है, यहाँ कॉमा है, यहाँ तक देखते हैं। तो देखिए गाइस, ही हैड, ही हैड का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे टू लगा है ना, ही हैड टू, जैसे मैं बताया था कि हैड टू का जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया था आप लोगों को, तो वही चीज़ है गाइस। देखिए यहाँ पे उसे क्रॉस करना था, ठीक है, हैड टू। अगर यहाँ पे हैव होता तो उसे क्रॉस करना है ऐसा होता, प्रेजेंट टाइम में हो जाता, ठीक है। लेकिन ये पास्ट टाइम में, ही हैड टू, उसको क्रॉस करना था। अ मतलब एक, रिवर, रिवर यानी नदी। ऑन अ स्मॉल बोट, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, स्मॉल यानी छोटा, बोट यानी नाव पर, ठीक है। तो एक छोटी सी नाव पर उसे क्या करना था, नदी को क्रॉस करना था। और इतने लोग थे, कौन कौन लोग थे, तो एक गोट थी यानी बकरी, ये बंडल, घास का बंडल था, और एक शेर था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक देखिएगा, इस बोट तक हो गया है। आगे देखिए, विच, विच मतलब जिसमें, ठीक है। आगे देखने के आगे का सेंटेंस देख के पता चलेगा। हाँ देखिएगा इस यहाँ, विच कुड कैरी, जिसमें वो कैरी, कैरी यानी ले जा सकता था, कैरी कर सकता था, ढो सकता था। वनली, वनली यानी केवल। टू ऑफ देम यानी कि उसमें से दो ही लोगों को लेके जा सकता था। किसमें, तो वो जो नाव है, जो बोट है ना, उस बोट में दो ही लोगों को लेके जा सकता था, ठीक है। आगे देखिए, टू ऑफ देम एट अ टाइम यानी एक बार में दो ही लोगों को उस नाव में लेके जा सकता था, ठीक है। आगे देखिए, द फार्मर, ये देखिए गाइस, द फार्मर यानी किसान, द आर्टिकल है, फार्मर यानी किसान, वॉज इन अ फिक्स,
अब देखिए वॉज इन ए फिक्स का मतलब है वो दुविधा में पड़ गया, ठीक है, एकदम सोचने लगा कि आखिर कैसे क्रॉस करें, ठीक है, क्यों ऐसा दुविधा में पड़ गया, आगे देखिए आपको पता चलेगा गाइस, ठीक है। तो देखिए वह दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा कि कैसे क्रॉस करूंगा, तो यहाँ पे लिखा है इफ़ ही टेक्स, यदि वो लेके जाता है, इफ़ मतलब यदि, ही मतलब वह, टेक्स यानी लेके जाता है, द लाइन यानी शेर को, फर्स्ट यानी पहले, ठीक है। तो यदि वो पहले शेर को क्रॉस करने के लिए लेके जाता है, नदी के उधर छोड़ने के लिए जाता है, नदी के उस पार छोड़ने के लिए जाता है, देन मतलब तब, द गोट यानी बकरी, बकरी क्या करेगी, आगे देखिए, वुड ईट अप, अब देखिए गाइस, वुड ईट अप खा जाएगी, द ग्रास, ग्रास यानी कि घास को, इन द अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब है वही गाइस, मतलब उसके ना रहने पे, ठीक है, अब्सेंस का मतलब है उसके ना रहने पे, ठीक है, उसके गैर मौजूदगी में, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, वही मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में वो क्या करेगी, जो क्या बोलते हैं, बकरी ग्रास को खा जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, इफ़ मतलब यदि, देखिए ये कह रहा है कि यदि मैं शेर को पहले क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करने के लिए लेके जाता हूँ, तो बकरी घास को खा जाएगी। और अब यहाँ देखिए, इफ़ ही टेक्स, यदि वह लेके जाता है, द ग्रास, अब देखिए यदि वह लेके जाता है ग्रास यानी घास को, द लायन, लायन यानी शेर, वुड एट ऑफ द गोट, अगर वो घास को उधर नदी को उधर साइड में छोड़ने के लिए लेके जाता है, तो शेर क्या करेगा, बकरी को खा जाएगा, ठीक है। अगर वो शेर को लेके जाएगा तो बकरी घास को खा जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से वो कंफ्यूज था, देखिएगा इसे यहाँ पे, ये मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे क्रॉस करें, ठीक है। अब आगे देखिए, एट लास्ट, यहाँ देखिए, एट लास्ट, एट लास्ट यानी अंत में, ही फाउंड, ही मतलब उन्होंने, फाउंड, फाउंड यानी पाया, अ परफेक्ट सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन, एक तरकीब उसको पता चला, एक आइडिया आया, है ना। आगे देखिए क्या है, एक अच्छा सोल्यूशन उसको मिला, ठीक है। ही फर्स्ट टुक द गोट, अब देखिए ही मतलब उन्होंने, अब देख लीजिए, एक मिनट गाइस मैं बताता हूँ, पहले देख लीजिए कि वो कितना दिमाग लगाया, ठीक है। पहले सोच रहा है कि अगर ये नाव पे पूरे लोग तो जा नहीं सकते, नाव में 2 ही लोग जा सकते हैं, यदि वो शेर को लेके जा रहा है तो बकरी घास खा जाएगी, यदि वो घास को लेके जाएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो बहुत ही कंफ्यूज था। अब देखिए उसको एक रास्ता मिला, ठीक है। ही फर्स्ट टुक द गोट, ही मतलब उन्होंने, फर्स्ट यानी पहले, टुक यानी ले गया, द गोट यानी बकरी को, एंड मतलब और, लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, इट मतलब इसे, एक मिनट गाइस, ऑन द अदर साइड, ऑन मतलब पर, द अदर, द आर्टिकल है, अदर साइड यानी दूसरे साइड छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको पता चला गाइस कि सबसे पहले बकरी को लेके गया और नदी के उधर साइड में छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऑफ द रिवर यानी नदी के उधर साइड, ठीक है। ऑफ द रिवर यानी कि ऑफ मतलब का के, द रिवर यानी नदी के उधर साइड, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ दिखाया मैं, देख लीजिए फिर से, अदर साइड यानी दूसरे साइड, दूसरे साइड कहाँ, तो इस नदी के दूसरे साइड में ले जाके बकरी को छोड़ दिया। देन मतलब तब, एक मिनट गाइस, 1 मिनट, देन मतलब तब, ही टुक, ही मतलब उन्होंने, टुक यानी ले गया, द लायन यानी शेर को, ठीक है, शेर को ले गया, ऑन हिश, ऑन मतलब पर, हिश मतलब उसके, सेकंड, सेकंड यानी दूसरी राउंड। अब देखिए दूसरे राउंड में क्या करा, उसके सेकंड राउंड में, दूसरे राउंड में क्या करा, शेर को लेके गया, ठीक है। ही लेफ्ट, अब देखिए ही लेफ्ट द लायन, उन्होंने शेर को छोड़ा, एंड मतलब और, देखिए कैसा दिमाग लगाया दोस्तों, ठीक है। ऐसा हम लोगों को बचपन में
बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसा पूछा करते थे कि मतलब बताओ तो कैसे वो पार किया होगा। अगर बकरी को छोड़ के जाता है घास लेके, तो क्या बोलते हैं, शेर जो है बकरी को खा जाएगा अगर घास लेके जा रहे हैं तो। और अगर अगर शेर को लेके जा रहे हैं तो बकरी जो है घास को खा जाएगी, तो कैसे आखिर पार किया होगा। ठीक है, ऐसे पहले लोग पूछा करते थे बहुत। तो इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आगे देखिए। अब क्या करा वो, ही लेफ्ट द लायन, यानी कि शेर को उधर छोड़ दिया। एंड मतलब और, ब्रॉट, अब देखिए ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है सेकेंड फॉर्म। ठीक है गाइस, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है, तो ब्रॉट यानी लाया, द गोट यानी बकरी को, बैक यानी कि वापस। ठीक है, पहले बकरी को लेके गया, उधर साइड छोड़ दिया। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से गाइस कि बकरी को लेके गया, पहले उधर छोड़ दिया, फिर आया शेर को लेके गया तो शेर को उधर छोड़ा और बकरी को क्या किया, बैक वापस लेके आया फिर। ठीक है, फिर अकेले शेर उधर रह गया। ठीक है, बकरी को अपने साथ लेके आया। अब आगे देखिए, लिविंग द गोट, यानी लिविंग यानी छोड़ते हुए, द गोट यानी बकरी को, ऑन दिस साइड का मतलब है गाइस कि जहाँ जो पहले साइड में वो खड़ा था और वहाँ से वो क्रॉस करने को सोच रहा था, उस साइड में फिर से बकरी को लेके आया और उसको छोड़ते हुए क्या किया, इस साइड में छोड़ते हुए क्या किया, देखिए, ही टुक, उन्होंने लिया, द बंडल ऑफ ग्रास, उधर साइड में है, आपको नहीं दिख रहा, दिखा रहा हूं, देखिए, बंडल ऑफ ग्रास, यानी कि बकरी को फिर इधर छोड़ दिया और घास को फिर उठाया और लेके गया। देखिए यहाँ पे लिख रहा, ही लेफ्ट द ग्रास। अब देखिए वहाँ पे क्या करा, जहाँ शेर है वहाँ उधर साइड में फिर क्या करा, ही लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द ग्रास यानी घास को। ठीक है, विथ द लायन यानी शेर के साथ में उस घास को फिर से ले जाके वहाँ छोड़ दिया। एंड मतलब और, रिटर्न्ड, अब देखिए रिटर्न मतलब वापस होना, रिटर्न यानी वापस आ गया, टू टेक द गोट यानी बकरी को लेने के लिए फिर से आ गया इधर साइड। ठीक है, इन द एंड यानी कि लास्ट में बकरी को लेने को आया। अब आगे देखिए, इस दस इसको 10 पढ़ेंगे, 10 यानी इस प्रकार, ही क्रॉस्ड, ही मतलब उन्होंने क्रॉस का मतलब होता है वही पार करना, क्रॉस्ड यानी पार किया, द रिवर यानी नदी को, विदाउट एनी लॉस। अब देखिए विदाउट मतलब के बिना, एनी मतलब कुछ भी, लॉस यानी कि नुकसान। ठीक है, बिना नुकसान किए, बिना नुकसान के, इस तरह से वो फार्मर क्या किया, नदी को क्रॉस किया। गाइस देखिए दिमाग लगाया और क्रॉस हो गया, है ना। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ टाइटल है द क्लेवर फार्मर। ठीक है, चालाक किसान। ठीक, तो गाइस यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एंगल से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और सीखते रहें। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, और गाइस एक बात और है कि सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और सीखते रहें गाइस। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। और गाइस सॉरी, एक मिनट जाने से पहले और एक बात आपको मैं बता दूं गाइस, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को हर तरह से सिखाना। देखिए गाइस, एक बार दो बार ये वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, और इसके बाद में जैसे जैसे मैंने पढ़ा, वंस अ फार्मर हैड अ गोट। अब देखिए वंस यानी एक बार, अ मतलब एक, फार्मर यानी किसान, हैड मतलब था, अ मतलब एक, गोट यानी बकरी। तो इस तरह से आप भी पढ़ने का कोशिश करिए। ठीक है, तो अगर इसका मतलब समझ में ना आए तो फिर से वीडियो एक बार चला के देख लीजिए, फिर वीडियो को रोक दीजिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है, फिर से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, फिर देखिए कहाँ तक आप पढ़ पा रहे हैं और उसका हिंदी मीनिंग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप सीख पाएंगे। ठीक है, और आपको पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।